पोहा में टमाटर पीसकर डाल दो और बनाओ इतना क्रिस्पी करारा खस्ता नाश्ता कि आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। और ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है क्योंकि यह रेसिपी पोहा से बन रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में अक्सर हम पोहा बनाते हैं और जो सभी को ही पसंद आता है, लेकिन उसी पोहे को हम डिफरेंट वेरिएशन डालकर नई नई तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं जो एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि यह रेसिपी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनता है और इतना क्रिस्पी करारा चटपटा बनता है ना कि आप मार्केट का नाश्ता तो भूल ही जाएंगे। इसका कलर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह रेसिपी कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। साथ ही अगर आप इसे थोड़ा कम भी फ्राई करेंगे ना तो भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कम फ्राई किया हुआ नाश्ता भी कितना क्रिस्पी बना हुआ है। और जो आपने पहले देखा वो मैंने इसको डबल फ्राई किया था, तो देख ही सकते हैं दोनों में डिफरेंस बहुत ही अंतर है और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो, जैसा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सिर्फ 2 चीज़ों से बनने वाली एक बहुत ही क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं, बाकी कुछ इसमें हम सामग्री भी ऐड करने वाले हैं, लेकिन ये 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, इसी से ही जो नाश्ता है बन करके तैयार हो जाता है और कम ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में यह ढेर सारा बन करके तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग जाए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को आप हाइप भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पोहा लिया है। पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। तो सबसे पहले क्या करना है, पोहे को बढ़िया से धो लेना है। तो इसको धोना किस तरह से है, हम चाहते हैं कि जो हमारा पोहा है बहुत ज़्यादा पानी को एब्जर्ब ना करे और एकदम सूखा सूखा सा यह खिला खिला बन करके तैयार हो। तो इसीलिए इसको हमें इस तरह से छलनी में रख करके ही ऊपर से पानी डालते हुए बढ़िया से धो लेना है, जिससे ये बहुत ज़्यादा एब्जर्ब ना करे पानी को और एकदम खिला खिला ये बन करके तैयार हो। तो लीजिए, बढ़िया से मैंने रगड़ रगड़ कर पोहा को धो लिया है। अभी हम इसको इसी तरह से छलनी में ही रख देंगे ताकि ये बिल्कुल भी पानी को ज़्यादा सोख न कर सके और एकदम खिला खिला बन करके तैयार हो। इधर मैंने टमाटर लिए हैं और ये देसी टमाटर हैं, देख ही सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आप बड़े साइज़ का टमाटर ले रहे हों तो आप यहाँ पर 2 ही टमाटर का यूज़ करिएगा। सबसे पहले क्या करना है, टमाटर का जो ऊपरी वाला पार्ट होता है ना उसको हम कट करके हटा देते हैं क्योंकि ये होता है अनहेल्दी, तो इसको हम हटा देंगे। उसके बाद टमाटर को इस तरह से कट करेंगे। तो इस तरह से मोटा मोटा ही इसको हमें कट करना है, बहुत ज़्यादा बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देसी टमाटर का यूज़ करिएगा क्योंकि ये जो देसी टमाटर होता है ना थोड़ा खट्टा होता है, जिससे इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हाइब्रिड टमाटर का अगर आप यूज़ करेंगे तो उतना ज़्यादा चटाकेदार रेसिपी नहीं बन पाता है। तो टमाटर मैंने कट कर लिया है, इसे हम डाल देंगे ग्राइंडर में और साथ में ऐड कर देंगे कुछ फ्लेवर के लिए चीज़ें। तो डाल देते हैं 1 इंच जितना अदरक, इस तरह से बारीक बारीक कट करके। अदरक इस तरह से थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा, तो आप इसे ज़रूर से ऐड करिएगा। साथ ही ऐड कर देंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और इसी के साथ ही में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 2 सूखी लाल मिर्चें। ये तीखी वाली लाल मिर्चें हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1 हरी मिर्च भी इस तरह से कट करके ऐड कर देंगे और साथ में डाल देंगे मूंगफली, जिसे पीनट बोला जाता है। तो लगभग 15 से 20 यहाँ पर हम डाल देंगे मूंगफली को। और ये कच्ची मूंगफली है, मैंने इसको नहीं भुना है, इसी तरह से हम इसको डाल देंगे और पानी वगैरह नहीं डालना है और इसी तरह से इसका हम पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। देख ही सकते हैं ना, बहुत ही चिकना सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो गया है। इससे जो नाश्ता बनेगा ना एकदम क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा क्योंकि हमने इसमें मूंगफली का भी इस्तेमाल किया है जिसमें ऑयल रहता है, जिसके कारण से ना नाश्ता एकदम क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बन करके तैयार होता है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और इधर देखिए जो पोहा है ना अच्छे से सॉफ्ट पड़ गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व नहीं किया है।
तो इसी तरह से हमें खिला खिला ही पोहा चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो नाश्ता है बहुत ज़्यादा सौगी ना हो। जितना आप इसको टाइट सा रखेंगे ना, उतना ही नाश्ता क्रिस्पी बनकर के तैयार होगा। तो इसको हम एक दूसरे बाउल में इस तरह से निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे आलू। तो एक मीडियम साइज़ का यहाँ मैंने आलू लिया है और ये उबला हुआ आलू है, देख ही सकते हैं। उबले हुए आलू को इस तरह से ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे पोटैटो मैशर से मैश करके भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ उबला हुआ आलू नहीं है तो आप यहाँ पर कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर उबले हुए आलू का इस्तेमाल करेंगे ना तो नाश्ते का जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आएगा। लीजिए, मैंने बहुत ही बढ़िया से इसको ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं हैं। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और इधर देखिए यहाँ मैंने लिया है एक पैन, छोटा वाला पैन लेना है। कढ़ाई वगैरह भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, इस तरह से छोटा वाला पैन लें और इसमें हम बस 1 चम्मच जितना ऑयल डाल देंगे और ऑयल को थोड़ा सा हम पहले गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम कुछ फ्लेवर के लिए चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया। ये ज़रूर से डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो इसको हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं और इसी तरह से आप यहाँ पर अजवाइन को भी हाथों से क्रश करके डाल सकते हैं। मैंने आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया और चौथाई चम्मच यहाँ पर अजवाइन लिया है। दोनों को ही हम डाल करके बढ़िया से भून लेंगे और देख सकते हैं ये हल्का सा भून गया है। तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर और मूंगफली का पेस्ट जिसे हमने अभी तैयार किया था और इसी तरह से इसको हम चलाते जाएंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमें भून लेना है, जिससे जो टमाटर का कच्चा टेस्ट है ना वो निकल जाए और इसका हल्का सा पानी सूख जाए। मतलब बहुत ज़्यादा हम नहीं सुखाएंगे, लेकिन हल्का सा इसको हम इस तरह से ड्राई कर लेंगे। इससे जो नाश्ता है ना हमारा और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा और टमाटर का जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर भी आने लगेगा। तो इसी तरह से कंटिन्यू इसको हम चलाते जाएंगे मीडियम आंच पर और देख सकते हैं इसमें बबल्स आने लगे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो कलर के लिए आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार और साथ में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और इसी के साथ ही में भुने हुए जीरे का पाउडर भी ऐड करेंगे। वैसे ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा क्योंकि हम यहाँ पर जीरे का भी इस्तेमाल कर चुके हैं। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं तिल। तो वाइट वाला तिल का इस्तेमाल मैंने किया है, आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन मसालों को बढ़िया से भून लेंगे और इसका जो कच्चा टेस्ट निकल जाए उतना हमें इसको भूनना है। यहाँ पर आप चाहें तो नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको और भी चटपटा बनाने के लिए। वैसे तो यह रेसिपी टमाटर से बन रहा है तो चटपटा ही बनने वाला है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस और ऐड कर देंगे ना तो ये और भी तीखा चटपटा बनने वाला है। ये बहुत ही फ्लेवरफुल टमाटर की चटनी हमारी बन करके तैयार हो गया है। इसमें हमने अदरक, लहसुन और इस तरह के मसाले ऐड किए हैं जिससे ना ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बन करके तैयार हो गया है। और देख ही सकते हैं ये अच्छे से पक भी चुका है, इसमें बबल्स भी आने लगे हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे पोहा और आलू जिसे हमने ग्रेट करके रखा है। तो सभी को ही हम इसमें डाल देंगे और इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे स्पैचुला से दबाते हुए। तो इस तरह से हम स्पैचुला से इसको दबाते जाएंगे। इससे क्या होगा, जो पोहा है ना वो भी अच्छे से सॉफ्ट पड़ जाएगा और एकदम चिकना सा पेस्ट की तरह ये बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे ये इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे ना बिल्कुल डो की तरह ये बन करके तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो पोहा है पहले ही भिगा हुआ है तो ये बिल्कुल भी मोटे कण इसमें नहीं रहेंगे, एकदम चिकना सा पेस्ट की तरह ये बन करके तैयार हो जाएगा। क्योंकि पोहा फूलने के बाद एकदम से सॉफ्ट पड़ जाते हैं और अगर हम इसको इस तरह से गरम गरम मैश करेंगे ना तो ये और भी एकदम चिकना सा बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको पहले मैश नहीं किया था। आप चाहें तो इसको पहले भी मैश करके डाल सकते हैं, लेकिन इसी तरह से भी बनाएंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। देखिए इस तरह से स्पैचुला से दबाते जाइए तो ये एकदम आसानी से इस तरह से मैश होते जाएंगे और एकदम चिकना डो की तरह ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसे हम इस तरह से मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से चलाएंगे और 2 से 3 मिनट में ही ये बढ़िया से डो की तरह बनने लग गया है, देख ही सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बेसन। तो 1 ही चम्मच यहाँ पर हम बेसन का यूज़ करेंगे। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। तभी भी जो रेसिपी है ना आपकी एकदम परफेक्ट ही बन करके तैयार होगी। लेकिन अगर आप इसको डालेंगे तो इसमें एक टेस्ट आ जाएगा बहुत ही बढ़िया सा। और चाहे तो इसकी जगह पे आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हल्की सी बाइंडिंग भी आएगी, टेस्ट भी आएगा, नाश्ता प्रोटीन रिच भी बनेगा।
तो 1 ही चम्मच हम यहाँ पर ऐड करेंगे बेसन को और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे, जिससे जो बेसन का कच्चा टेस्ट है ना वो निकल जाए। तो लीजिए मैंने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल डो की तरह ये बन करके तैयार हो गया है। आप चाहें तो इससे छोटा सा बॉल बनाकर भी देख सकते हैं, हाथों में ले करके ना छोटा सा इस तरह से बॉल बना करके देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बॉल की तरह अगर बन जाए तो डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। अगर ये ज़्यादा हाथों में चिपके तो इसका मतलब है कि इसको आपको थोड़ा सा और पकाना होगा और इसका जो डो है ना थोड़ा सा और हार्ड लगाना होगा। तो चलिए अब हम इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह का एक थाली लिया है, थाली को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब हम इस तरह से इसको सेट करेंगे स्क्वायर पीसेस में। आप चाहें तो इसको ट्रे वगैरह में भी सेट कर सकते हैं या केक टिन भी ले सकते हैं। तो गरम गरम ही हम इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। तो अभी बहुत गर्म है तो इसे इस तरह से स्पैचुला से करिएगा तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। और देख सकते हैं ना कितना बढ़िया से ये हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया से इसका लुक भी आता है। तो किनारे को भी इस तरह से दबाते हुए अच्छे से सेट कर लेना है और अच्छे से दबा दबा कर इसको हमें इस तरह से चिकना करना है और इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट शेप में इसको ले आना है। अब चाहें तो इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से हो चुका है, तो अब हम इसको कट करेंगे। तो इसको कट करने के लिए मैंने इस तरह से स्पैचुला का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चाकू वगैरह से भी कट कर सकते हैं, लेकिन देख ही सकते हैं ना स्पैचुला से भी बहुत ही आराम से कट जाते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो मैं इसको इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ। इस तरह से छोटे छोटे बाइट में हम इसको कट करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं। वैसे आप इसको बड़े साइज़ में भी कट कर सकते हैं, तभी भी जो रेसिपी है ना एकदम क्रिस्पी ही बनेगी, क्योंकि ये पोहे से बन रहा है। लेकिन आप इस तरह से छोटे छोटे कट करेंगे तो ये और भी बहुत ही बढ़िया से इसके लुक भी आते हैं और दिखने में भी बढ़िया होता है और साथ ही खाने में भी एकदम ही क्रिस्पी लगता है। तो आपको जैसा पसंद हो उस तरह से आप कट कर सकते हैं और देख सकते हैं कितनी आसानी से ये निकल जाता है। एक एक पीस एकदम खिला खिला बन करके तैयार हुआ है, बिल्कुल भी ये चिपकते नहीं हैं। तो चाहे तो इस तरह से किनारों को आप हल्का हल्का सेट भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ना बहुत ही बढ़िया इसमें लुक आया है। तो चलिए अब हम इसके लिए ऑयल गरम कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑयल भी गरम करने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच लगभग ऑयल को डाल दिया है। इसको हम गर्म होने देते हैं, तब तक इधर एक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक बाउल लिया है, इसमें हम 2 से 3 चम्मच डाल देंगे अरारोट। आप यहाँ पर अरारोट ले सकते हैं, चावल का आटा ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं, गेहूं का आटा ले सकते हैं, जो भी चाहें आप ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर अरारोट लिया है और इसमें हम डाल देंगे कुछ चीज़ें। तो डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसी के साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, कलर के लिए डालेंगे हल्दी का पाउडर और इसी के साथ ही में डाल देंगे तिल। वाइट वाला तिल का इस्तेमाल करिएगा, इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। इन सभी चीज़ों को एक बार सूखा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। तो पानी एक साथ बिल्कुल भी ना डालें तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया इसमें लुक आएगा, नाश्ता आपका क्रिस्पी बन करके तैयार हो। आप यहाँ पर किसी भी आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है अगर आप इसे स्लरी में डिप करके बनाते हैं तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है या अरारोट नहीं है तो आप चावल का आटा ले सकते हैं। और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और लास्ट में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये आप ज़रूर से डालिएगा, इस तरह से बाद में हम हरा धनिया ऐड करते हैं ना तो जो नाश्ते का लुक है बहुत ही प्यारा आता है। तो एक पीस लेंगे नाश्ते का जो हमने कट करके रखा था, उसको डाल देंगे स्लरी में और इसको बढ़िया से इस तरह से कोट कर लेना है स्लरी में। तो चम्मच से इस तरह से ऊपर से डालते जाइए ताकि ये बहुत ही अच्छे से कोट हो जाए। और इस तरह से एक एक पीस डालते जाएंगे स्लरी में और इसे हम डाल देंगे ऑयल में। तो इधर हमारा ऑयल भी बढ़िया से गर्म हो गया है। तो पहले हम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। तो हाई फ्लेम पे ही हमें इसको डालना है, एक बार में जितना आ जाएगा उतना। और इसके बाद इसको हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो देख ही सकते हैं इस तरह से अच्छे से कोट कर लेना है। और इस रेसिपी की खास बात पता है क्या है कि इसको अगर आप थोड़े कम समय के लिए भी फ्राई करेंगे ना, जैसे 2 से 3 मिनट भी अगर आप इसको फ्राई कर लेते हैं तो ये एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा समय दे करके फ्राई करेंगे तो ये इतना सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाता है ना
कि आप बाकी का सभी नाश्ता भूल जाएंगे। जैसे बाजार में समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी मिलते हैं ना, सभी नाश्ते भूल जाएंगे। इतना ये टेस्टी, क्रिस्पी, करारा बन करके तैयार होता है। वो भी सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से यह रेसिपी बन जाता है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर से करना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देख ही सकते हैं एक साइड से ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इनके जो साइड हैं उनको हम चेंज कर देंगे, और इसको चेंज करने के बाद इसको हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। और इसी तरह से अच्छे से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो 4 से 5 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है और बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आ चुका है। तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो अगर आपको इसको और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाना हो तो क्या करिए, इस तरह से अभी आप इसको निकाल दीजिए और इसके बाद आप इसको डबल फ्राई करिए 1-2 मिनट के बाद में। मतलब आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद फिर से डाल दीजिए ऑयल में, तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाते हैं। और लीजिए, गर्मा गर्म चटपटा सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। इससे आप किसी भी चटनी के साथ सर्व करिए, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ये इतना टेस्टी, क्रिस्पी, करारा बन करके तैयार होता है ना कि आप सच में आपको बिलीव नहीं होगा कि ये इतना क्रिस्पी बन सकता है सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से। मेन इसके 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, टमाटर और पोहा। बाकी हमने इसमें यहाँ पर मूंगफली और बेसन का भी यूज़ किया है, पर बेसन हमने बहुत ही कम यूज़ किया है। पर आप डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई करना, रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, आप इसे हाइप भी कर सकते हैं। कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा।